हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के कक्षा 9वीं के गणित के सवालों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.3 का पहला वाला जो सवाल था शांत और अशांत दशमलव वाला वो सॉल्व कर लिया था। अब आज हम दूसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या सवाल है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। हमको दिया है कि हम जानते हैं कि 1/7 का जो मान है वो 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे? तो ये सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्या दिया है, हमको दिया है 1/7 का मान, और 1/7 का मान दिया है 0.142857 ये दिया है। अब हमको किस किस के मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन है या दिया है। ये तो सवाल में दिया है। हमको क्या क्या निकालना है, तो हमको निकालना है 2/7 का मान, हमको निकालना है 3/7 का मान, हमको निकालना है 4/7 का मान, हमको निकालना है 5/7 का मान, हमको निकालना है 6/7 का मान। इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि 2 में 7 से भाग दो और मान निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें है, इस संख्या के अंदर है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो हमको नंबर 2 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? 2 से। तो इसके आगे लिखेंगे 2, 8, 5, 7 और फिर आगे वाला नंबर 1, 4 और इसके आगे लगाएंगे 0 दशमलव। तो ये इसका उत्तर है 0.285714। ये 7 से जब हम 2 को भाग देंगे तो यही नंबर आएगा। तो ये एक तरीका है कि हम इसको देख के भी बता सकते हैं। अब यहाँ 2 था तो हमने 2 से शुरू करा। अब यहाँ 3 है तो 3 के या तो 3 हो तो 3 से शुरू करो। अब 3 के बाद वाला नंबर क्या है? 4, तो इसमें 4 से शुरू करेंगे। तो 0 दशमलव लगा दो, 4 से शुरू करो। 4, 2, 8, 5, 7 और इधर क्या बच रहा है? 1। ये इसका उत्तर है। एक तरीका ये था कि मैं 7 से भाग करता 3 को और फिर ये इतना लिखता। दूसरा तरीका क्या है कि 3 देखा, 3 इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 3 से बड़ा क्या है? 4, 4 से शुरू करो। 4, 2, 8, 5, 7 और जो बचा है वो लास्ट में और आगे 0 दशमलव। ये इसका आंसर है। अब देखो अगला है 4/7। तो 4 कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 4 से। 4 इसमें 4 से नहीं, इसमें 4 के आगे वाले नंबर शुरू करेंगे। तो 5 से करेंगे तो आएगा 5, पहले लगाएंगे 0 दशमलव, फिर आएगा 5, 7, 5, 7 हो गया। अब इसके बाद में 1, 4, 2, 8 क्या आएगा? 1, 4, 2, 8। ये इसका उत्तर है। अगला है 5/7। अब 5/7 में कहाँ से शुरू करेंगे? तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद 6, 7। 5 से नहीं, इसमें 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो जब इसमें हम भाग करेंगे ना 50/7 तो 100 गुण 50 मतलब 0.7 के लगभग आ रहा है। तो कहाँ शुरू करेंगे? 7 से। तो देखो 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो देखो 0 दशमलव लगाया, 7, 1, 4 और आगे वाला नंबर क्या है? आगे वाला नंबर 2, 8, 5। 2, 8 और 5। अब देखो अगला है 6/7। तो 6 से ये हो जाएगा 60। अब इसमें 7 से अगर भाग देंगे तो 7 और 2 56, 8 बार आ रहा है। तो हम कहाँ शुरू करेंगे? इसमें 8 से। तो देखो 0.8, 8 के बाद में 5, 7, 1, 4, 5, 7, 1, 4 और फिर क्या बच रहा है? 2। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है, यहाँ से देखना है ना। तो 8 का है, ये रहा। तो 0.8 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा और उसके आगे क्या? 142 यानी 1, 4, 2, 1, 4, 2। तो ये इन सवालों के उत्तर है। यानी बिना भाग दिए हम इनके उत्तर लिख सकते हैं। अगर हमको 1/7 का मान पता है तो हम 2/7 का मान निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे वो बता दिया। यहाँ 2 है तो इसमें या तो भाग दे के देख लो, 2 में इधर 20 हो जाएगा, 7 7 दूनी 14। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो 2 के आगे वाला नंबर 2 8 5 7। ऐसा ही इसमें भी करके देख लो, 30 हो जाएगा, 30 में 7 का भाग दे लो तो 4। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। तो 4 से स्टार्ट करके आगे वाले सारे नंबर लिख दो, पीछे वाला बचा वो नंबर आखिरी में लिख दो। ऐसा ही इसमें करके देख लेना, इसमें करके देख लेना, इसमें करके देख लेना। तो ये थे प्रश्नावली 1.3 के दूसरे सवाल के आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर इस वीडियो को देखना है तो पूरा देखें, आधा अधूरा बीच में नहीं देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखने से क्या होगा, ना आपको कुछ पल्ले पड़ेगी और ना मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इसके बाद में लगातार आपको वीडियो इसमें मिलती रहेगी, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है 0.6 का बार। इस बार का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 2 को डिवाइड करा 3 से, 2 को डिवाइड करा 3 से, तो 3 बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, यानी 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे लगाते हैं 0 और फिर लगाते हैं दशमलव, और फिर यहाँ जब 0 दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाने के लिए हम हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एक 0 लग सकती है। यहाँ पे 0 और दशमलव लगाने के बाद अब देखो 3 से डिवाइड करना है 20 को, तो 3 छंग 18, फिर कितना बचेगा 2, यहाँ पे क्रॉस। फिर जब एक दशमलव एक बार लगे तो एक बार 0 आप मन से लगा सकते हैं, फिर 3 छंग 18, फिर कितना बचेगा 2, फिर 3 छंग 18, फिर कितना बचेगा 2, फिर 3 छंग 18, फिर कितना बचेगा 2। तो ये ऐसी चेन चलती जाएगी, मतलब ये 6 आता रहेगा बार 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 बार, इसलिए इस निशान को बोला जाता है बार का निशान। तो ये जब ये 6 बार बार आ रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, 0 दशमलव लिखते हैं और 6 के ऊपर लगा देते हैं बार, यानी ये 6 अब क्या हो गया, बंद गया। जैसे यहाँ से बार हटेगा 0.6 के ऊपर से, जैसे बार हटेगा ये अपने आप में ऐसे चलता जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको बांधने के लिए 0 और दशमलव और 6 के ऊपर क्या लगा दी जाती है, बार लगा दी जाती है। चलिए ये तो थी बार को समझने की बात कि आखिर में इस बार का मतलब होता क्या है। अब इस सवाल को समझते हैं। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले वाले को देखो। मैंने माना कि x बराबर 0.6 और मैंने इसका बार खोल दिया 0.66666। ठीक है, कितनी बार लिखा, 2 4 6 बार। ये तो मैंने मान लिया कि x का बराबर ये है, 0.6 का हमने बार खोल दिया तो इतना लिख दिया, इसके आगे भी नंबर है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि दोनों पक्षों में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x बराबर, इस साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.666। अभी ये 6 आप भूल जाओ, मान लो कि 6 ही है। अगर इसमें हम 10 से गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 6.0, यानी ये जो दशमलव होती है एक अंक आगे खिसक जाती है। 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो दशमलव है वो एक अंक आगे खिसक जाती है, जैसे 1.2 लिखा है, और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12.0। यानी हम कह सकते हैं कि दशमलव में 10 से मल्टीप्लाई करने पर दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा 0.6 तो ये हो जाएगा 6.666, 2 4 5 6। ये दशमलव कहाँ चली गई, यहाँ से उठ के एक अंक आगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर दशमलव एक अंक आगे बढ़ जाता है। अब देखो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को
घटाने पर। देखो समीकरण 2 लिखी, 10x बराबर 6.66666 और 6। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.66666 और 6। अब जब हम इसको घटाएंगे तो ये 10 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9x बराबर, ये इधर का पूरा नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, केवल 6। तो हमारे पास आ गया 9x बराबर 6। नहीं लिख रहा हूँ, 9x बराबर क्या आ गया, 6। अब ये x के साथ जो 9 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कोई भी नंबर x के साथ अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। देखो ये 9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो कहाँ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 6/9। तो x बराबर, अब इन दोनों को हम 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, जो कि कैसा फॉर्म है, p/q का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, p/q का फॉर्म है या p/q का रूप है, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2/3। क्या आ जाएगा, 2/3। जैसे कि हमको बोला भी था कि आपको p और p/q के रूप में लिखना, ये आ गया p/q का रूप, और यहाँ पे q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, q का मान क्या है, 3 है। बस यही इस सवाल का उत्तर है। तो आपको इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए आप पढ़ते हैं अगले सवाल की। चलो अगला सवाल है हमारा 0.47 के ऊपर बार। वहाँ पे जो बार लगा हुआ था पिछले सवाल में कहाँ पे लगा हुआ था, 6 के ऊपर लगा हुआ था, मतलब 1 अंक पे बार लगी हुई थी। यहाँ कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, 4 पे और 7 पे। तो उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, 10 से मल्टीप्लाई करा था। अब यहाँ जब 2 अंक के ऊपर बार आ गई तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कभी 3 अंक पे बार आ जाए तो फिर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी 4 अंक पे बार आ जाए तो फिर क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी नंबरों पे बार रहेगी उतनी जीरो पीछे होना चाहिए। जैसे 1 नंबर पे बार थे तो 1 जीरो, 2 नंबर पे बार है तो 2 जीरो, 3 नंबर पे बार है तो 3 जीरो, 4 नंबर पे बार है तो 4 जीरो। ऐसे हमको इसको करना है। तो देखो हमारे पास है 0.47 के ऊपर बार। वही माना x बराबर 0.47474747 1 2 3 4 बार, और ये इधर भी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वापस दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई करने पर, 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। 100 से गुणा क्यों करना है मैंने बता दिया, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है। तो इधर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, इधर 100 से गुणा करेंगे तो जब 10 से गुणा करने पे ये 0.1 अंक आगे बढ़ा था, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो कितने अंक आगे बढ़ेगा, 2 अंक, मतलब यहाँ लगेगा। तो इसको 47 को आगे लिख देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 47, यह 4 7 4 7 और 4 7 और 4 7 ऐसा, और ये इधर चल रहा। तो 10 से जब गुणा करा था तो 0.1 अंक आगे बढ़ा, और जब 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक आगे बढ़ेगा, जब 1000 से गुणा करेंगे 0.3 अंक आगे बढ़ेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, ये 100x बराबर 47.474747, और यहाँ पे है x बराबर 0.4747 और 47। घटा दो, ये माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 100 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 99x या 99x। इधर वाला पूरा नंबर आपस में कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 47 या 47। अब देखो x के साथ 99 का में गुणे में, इसको लिख सकते हैं 99 गुणित x बराबर 47। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर
करने पर x बराबर, जब इसके साथ ये गुणे में है तो उधर जाके टाइम हो जाएगा भाग में। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, p बटे q का फॉर्म, जो कि p बटे q का रूप है और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q का मान क्या 99। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये था सवाल नंबर 2, जो कि इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है 0.001। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो देखो माना कि x बराबर 0.001 001 ठीक है। इस बार को हटा दिया तो ये 0001 चलता रहेगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, देखो इधर 1000 से गुणा करेंगे तो जाएगा 1000x, और इधर 1000 से गुणा करेंगे तो देखो 3 अंक खसक जाएगी दशमलव उधर, यानी 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, तो 1.001 ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दिया, घटा दिया। ये लिखेंगे हम 1000 x बराबर 1.001 और 001, और वो क्या है, तो x बराबर 0.001 माइनस कर देंगे, तो 1000 में से 1 घटाकर बचेगा 999x। इधर क्या बचेगा, ये पूरा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे हम x बराबर क्या लिखेंगे 99 गुणित x बराबर क्या बचा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर x बराबर होगा 1/99, जो कि किस प्रकार का फॉर्म है, तो p बटे q का रूप है, p बटे q का रूप है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो ये था सवाल नंबर 3, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है चौथा, 0.9999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी 0.99 से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा उत्तर देखने को मिलेगा जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो और अगर आप उस उत्तर से सहमत हैं तो अपने जो टीचर हैं उनसे उसके बारे में बात कीजिएगा ऐसा क्यों हुआ है। अपने जो सहयोगी दोस्त हैं उनसे भी पूछिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो हमको दिया है x बराबर 0.9999 और 9 ये है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है माना, ये हो गया x बराबर। अब x बराबर 0.9999 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दशमलव एक अंक के ऊपर है, एक अंक के बाद है, तो हम किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखो इधर 10 से गुणा करेंगे तो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा ये 1.1 अंक आगे चली जाएगी 9.9999 और 9 ये हो जाएगा। आप इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 9.9999,
और यहाँ पे x बराबर क्या है 0.9 घटाएंगे माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 10 में से 1 गया तो बचेगा 9x और इधर भी ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 9। तो 9x बराबर क्या है हमारे पास 9। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर ये x के साथ 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 9/9, 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 1। देखो आया कि ना नंबर 1। अब 1 0.999 को लेके चले थे और क्या आया उत्तर 1, तो एक आश्चर्यचकित करने वाला नंबर है। इसको हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1/1, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा अपना p/q का रूट, और यहाँ पे q बराबर 0 भी नहीं है। यहीं तक इस सवाल को हमको क्या करना था सॉल्व करना था। तो ये था सवाल नंबर 4। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए अगला सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, यानी कि जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी उस खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है बताना है, और अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया भी करना है। तो हम सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे 1 में 17 का भाग देंगे। 1 में किससे भाग करेंगे 17। देखो पहले 17 में बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है तो भाग में जाएगा उसकी 0। फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा, 10 भी छोटा नंबर है 17 से, तो फिर यहाँ पे एक बार और 0 लगाएंगे और यहाँ पे फिर एक बार और 0 लगाएंगे। अब 17 के छोटा नंबर है और 100 बड़ा नंबर है तो अब भाग चला जाएगा। तो 17 पंजे 85, 17 छंकी 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 पंजे 85 कितने बार जाएगा 5 बार। यहाँ पे लिखेंगे हम 85। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर 9 में से 8 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 15 फिर छोटा नंबर है 17 से, फिर भाग नहीं जाएगा, तो चूंकि हमने एक बार दशमलव लगा लिया, एक बार और 0 मन से लगा देंगे। तो ये 17 में अब 150 में भाग चला जाएगा क्योंकि 150 बड़ा नंबर है, 17 छोटा नंबर है। तो देखो कितनी बार जाएगा 17 सत्ती 119, 17 अठी 136, 8 बार जाएगा। कितनी बार 8 बार, 17 अठी 136। 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ लगेगी माइनस, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे लगेगी क्रॉस। अब 14 हो गया। अब हमने जो कि दशमलव लगा रखा है लेकिन एक 0 मन से लगा सकते हैं, तो 140, फिर 17 अठी 136, फिर कितना बचेगा 4, इधर क्रॉस, फिर एक 0 मन से लगा सकते हैं तो 40 हो जाएगा, फिर 17 दूना 34 2 बार जाएगा, फिर 6 बचेगा, इधर क्रॉस 60 हो जाएगा, फिर 17 3 51 3 बार जाएगा। देखो अब कितना बचेगा 9, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर कितना बचेगा 9, और फिर एक 0 मन से लगाएंगे कितना हो जाएगा 90, फिर 17 पंजे 85, फिर 5 बार जाएगा, कितना बचेगा 5, और इधर क्रॉस, फिर 0 50, फिर 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, फिर कितना बचेगा 6, और यहाँ पे बचेगा कितना 160 हो जाएगा। तो 160 17 अट्ठी 136 17 153 ज़्यादा हो जाएगा, 153 17 नमा के 153 9 बार जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे क्रॉस 70 हो जाएगा। फिर 17 का भाड़ा 70, तो कितनी बार जाएगा 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68 कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और इधर क्रॉस लग जाएगी तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 17 एकम 17, फिर कितना बचेगा 3, फिर हो जाएगा 30, फिर 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, फिर कितना बचेगा 3, फिर बचेगा 1 13, यहाँ हो जाएगा 130। फिर 130 को डिवाइड करेंगे 17 से तो कितने बार जाएगा 17 पंजे 85, 17 छंके 102, 17 सत्ती 119 7 बार जाएगा, 17 सत्ती 119। फिर यहाँ पे बचेगा 10 में से 9 जाएगा तो 1,
और यहाँ पे बचेगा कितना, 1 और इधर कट पे 110। फिर 17 छंकी 102 कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे कर रहा हूँ इधर वाला 110 और यहाँ पे 102, फिर घटाएंगे तो बचेगा 8, फिर इधर क्रॉस इधर क्रॉस, यहाँ पे लग जाएगी 0। फिर 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, ये 120 हो जाएगा। फिर 17 छंकी 102, 17 सत्ती 119, फिर जाएगा 7 बार, कितना हो जाएगा 119। तो कितना बचेगा, 120 में तो जाएगा तो 1 बचेगा, इधर क्रॉस इधर क्रॉस। अब देखो, अब 1 बचा, फिर यहाँ पे लगाएंगे क्या, 0, लेकिन फिर 10 छोटा नंबर है, 17 बड़ा नंबर है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर एक और बार 0, और फिर यहाँ पे 0। तो देखो वापस यहीं से स्टार्ट होगा, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 17 पंजे 85, फिर यहीं से पूरा वापस से रिपीट होगा। तो यह हमारा क्या है, उत्तर है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इतनी, क्योंकि इसके बाद ये नंबर वापस रिपीट होने लगेगा। यहाँ पे 100 आ गया, जैसे यहाँ पे 100 है, फिर वापस ये इतना 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 और इतना करना पड़ेगा। तो ये नंबर अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी हो सकती है, 19। इस 0 को अगर काउंट करें तो, और नहीं तो 0 के बाद में कितने नंबर है, तो 18। तो लिखना है अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18। उन्होंने क्या बोला, दशमलव के बाद बोला है क्या, उन्होंने बोला दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति। हाँ, तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी 18 अंक के बाद। अधिकतम अंक है 18, और 18 के बाद क्या होगी, पुनरावृत्ति। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। देख लो ध्यान से, इतना बड़ा भाग आपको लगाना है, जब जाके संख्या रिपीट होने लगेगी। तो ये था सवाल नंबर 5, जो इस तरह से हल करना था। अब बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। चलिए, हमारा सवाल नंबर 6 है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। ध्यान रखना है, P और Q है पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q में कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए। जैसे हमने एक नंबर लिखा, इसको ऐसे लिखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1/3, 1/3 P/Q का रूप तो है, हाँ है, ये P हो गया और ये Q हो गया, तो P/Q का रूप तो है। आगे बोल रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो हाँ एक भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, ये बात भी सही है। जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हाँ ये बात भी सही है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q में कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ पे वो लिखना थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पे होना चाहिए शांत दशमलव भी हो, उसको शांत दशमलव भी होना चाहिए। तो शांत दशमलव के लिए कंडीशन है कि अपॉन में या तो 2 रहे या 5 रहे। तो ये जो Q की वैल्यू है, ये या तो रहेगी 2 या रहेगी 5। तो कौन सा गुण होना चाहिए, तो उसमें ये गुण होना चाहिए कि जो 2 नीचे नंबर आ रहा है वो या तो 25 हो, यानी 5 का गुणनखंड हो, या फिर 2 का हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 × 5, तो ये क्या है, एक शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव के नीचे हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो। क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो। तो ऐसे नंबर जैसे 1/25, 1/8 × 25, 3/9, 9 नहीं आएगा, 2 का गुणनखंड लाना है तो 10 × 50, इस प्रकार की संख्या आ सकती है जो 2 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड के रूप में टूट जाए। तो आप ये 3 एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, 1/25, 1/8 × 25 और 1/10 × 50। तो ये इस सवाल का उत्तर है। शांत दशमलव के लिए क्या होना चाहिए, जैसे इसमें 2 की घात 3, ये हो गई 5 की घात 2। इस तरह से कोई नंबर अगर नीचे बनता है तो वो क्या है, शांत दशमलव। तो इस प्रकार से सवाल को हल करना था। तो यही सवाल का आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो सबसे पहले हमको इसका मतलब समझना पड़ेगा, अनवसानी अनावर्ती। इसका मतलब होता है कोई नंबर रिपीट तो हो रहा है, लेकिन उसके रिपीट होने में एक पैटर्न काम कर रहा है, और वो पैटर्न ऐसा नहीं है कि 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि जैसे पहले 0 2 रिपीट हो रहा है, फिर 0 0 2 रिपीट हो रहा है, फिर 0 0 0 2 रिपीट हो रहा है।
इस प्रकार का पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो ऐसा नंबर जिसमें यहाँ अलग नंबर रिपीट होता है, फिर यहाँ अलग होता है, फिर यहाँ अलग होता है, तो इस प्रकार का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो देखो 3 उदाहरण लिखने हैं। पहला उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे मैं लिखा 0.01 001 0001 0001 000001, एक ये हो गया। एक दूसरा मैंने लिखा 0.54 554 5554 5554, इस प्रकार से। एक तीसरा उदाहरण और लिख लो 0.98 998 9998 और 99998। इस तरह से आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ 2 नंबर रिपीट, फिर यहाँ अलग, फिर यहाँ थोड़ा और अलग, यहाँ फिर और अलग। इस तरह से अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो ये इस सवाल का आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में हो। तो 5/7 एक परिमेय संख्या है और 9/11 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। अब इनके बीच में हमको अपरिमेय संख्या लानी है। अपरिमेय संख्या जैसे रूट में से जिसको बाहर नहीं निकाल सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। देखो तो यहाँ लिखेंगे हल, इसका पहले इसमें भाग देंगे, 5 में 7 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाए, इसके 0 दशमलव यहाँ लगे 0, 100 49, 1 बचेगा 10, 7 1 कम 7, फिर बचेगा 3, फिर 7 चौक 28, ऐसा कुछ नंबर आएगा। यहाँ पे भी देखो 11 का भाग देंगे 9 में, तो 11 1 कम 11 तो नहीं जाएगा क्योंकि 9 छोटा है, पहले लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ लगाएंगे 0, तो 11 8 88, फिर बचेगा 2, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर 11 1 कम 11, ऐसा कुछ नंबर इधर आएगा और 7.1 इधर आएगा और 8.1 उधर आएगा। तो देखो मतलब अगर हम आगे वाला एक नंबर ले लें तो इसका मतलब है कि 0.7 से शुरू हो रहा है और ये यहाँ 0.8 पे ख़त्म हो रहा है। मतलब हमको 0.7 और 0.8 के बीच के अपरिमेय नंबर लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। मैं पहला नंबर लिख रहा हूँ 0.75 0.75 075 0075 00075, पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, दूसरा नंबर 5 से थोड़ा बड़ा ले लो, 0.78 08 0.78 08 0.85 नहीं 78 और फिर 0078 फिर 00078, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, यही वाला 0.80 फिर लिख सकते हैं 008, फिर लिख सकते हैं 0008, फिर लिख सकते हैं 00008। तो ये वो 3 नंबर है जो इन दोनों नंबर के बीच में आएंगे और कैसे हैं, अपरिमेय हैं। तो ये है सवाल नंबर 8 का आंसर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 9 है हमारे पास कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या p/q के रूप में होती है वो होती है क्या, परिमेय। और अपरिमेय क्या होती है, जिसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जिसको किससे बाहर नहीं निकाल सकते, अंडर रूट से। जैसे अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट 2 ही लिखना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट 4 इसको निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 का एक जोड़ा बाहर, तो यहाँ पे 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी रूट 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो पहली संख्या हमको दे रखी है रूट 23। क्या रूट 23 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो नहीं निकाला जा सकता। तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय। कैसी हो गई, अपरिमेय।
बताओ रूट 225 को बाहर निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15, तो 15 बाहर आ जाएगा और 15/1 ये क्या बन गया p/q। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। अब देखो ये कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम काय में बदल सकते हैं? p/q के रूप में बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव हटा रहे हैं, हम लिखे 3796, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने नंबर उतनी जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया p और ये बन गया q। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? p/q। मतलब ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। तो 3 नंबर हमने डिस्कस करे। पहला नंबर 23 था जो कि अपरिमेय है, दूसरा नंबर 225 था जिसको 15 × 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225। तो 15/1 हो जाएगा यानी p/q। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको 0.3796, तो 3796 ऊपर लिखा, दशमलव के नीचे 1 लिखा और 1 2 3 4 अंक तो 4 जीरो लगा दी, यानी p/q के फॉर्म में लिखा गया। तो ये भी कैसा हो गया? एक परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें एक 2 सवाल और है, वो और बता देता हूँ। चलिए अगला नंबर है 7.478478 और इसके बाद में नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम दशमलव के नीचे 1 तो लिख लेंगे, लेकिन जीरो कितने लगानी है हमको पता ही नहीं, लगाते जाएंगे। तो ये कैसा नंबर है? अपरिमेय नंबर। कैसा है? अपरिमेय। सेम यहाँ भी ऐसे ही है, दशमलव के नीचे 1 तो लिख लेंगे, लेकिन जीरो कितने लगानी है वो हमको पता ही नहीं है। तो ये भी कैसा नंबर है? अपरिमेय नंबर। मतलब इसमें जो नंबर है भाग देने पे संख्या शांत नहीं हो रही, अगर शांत हो जाती तो वो क्या होता? परिमेय, लेकिन ये तो बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय। तो ये थी प्रश्नावली 1.3 जो हमने इस वीडियो में पूरी डिस्कस कर ली है। एक भी सवाल इस प्रश्नावली का आप नहीं छूटा है। अब आपका काम है इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, तो आपको सारा जो 1.3 है वो समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में 1.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।